Hello, welcome to our new episode of Journey, episode number 24. ये एपिसोड मैं बहुत दिन बाद कर रहा हूँ। इन दिनों हम फोर फिंगर्स फार्मूला पर जोर देते रहे, लेकिन कल एक ऐतिहासिक दिन था। 16 दिसंबर 2021 हमारे राष्ट्रपति हिज एक्सेलेंसी रामनाथ कोविंद कल बांग्लादेश गए थे। ढाका एयरपोर्ट पर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान एयरपोर्ट पर हिज एक्सेलेंसी अब्दुल हमीद साहब, द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, एंड मैडम शेख हसीना, द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, उन्होंने उनका स्वागत किया था। क्यों मुझे ज़रूरी लगा इस पर जर्नी का एपिसोड करने का? बांग्लादेश की कल जो स्वर्ण जयंती थी, क्योंकि बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को आज़ाद हुआ था, वो एक स्वतंत्र देश बना था। हालांकि जल्दी उसको रिकग्निशन नहीं मिली थी, लेकिन धीरे धीरे मिल गई। वो आज़ाद हुआ था हमारे प्रयास से, भारत की मदद से, और उसका श्रेय मिसेस गांधी, हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को जाता है। उनकी लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में ये काम हुआ था। पर इसका इतिहास बड़ा दुख भरा सा, ड्रामेटिक और एक तरह से रक्त से संचित भी था। इसलिए इसकी याद करना ज़रूरी हो गया। कहीं थोड़ा सा ताल्लुक मेरा भी बांग्लादेश से हुआ उन्हीं दिनों, इसलिए और भी ज़रूरी हो गया। घटना की शुरुआत हुई मार्च 1971 में। तभी पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान उस वक्त ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दो हिस्से थे, पर एक देश था। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी अवामी लीग, जिसने बहुमत हासिल किया पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस में। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान, जिसकी की ताकत थी असली, और वो ईस्ट पाकिस्तान को दबा कर रखते थे हमेशा, उन्हें सरकार नहीं बनानी थी। उन पर कोई चार्जेस लगाकर देशद्रोह वगैरह के 16 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया और पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान में जेल में डाल दिया गया। उसके परिणाम स्वरूप एकदम बहुत नाराज़गी हुई ईस्ट पाकिस्तान में, जो आज बांग्लादेश है। बहुत झगड़े शुरू हो गए, रक्तपात हुआ, और वेस्ट पाकिस्तान की जो सेना थी, मतलब पाकिस्तान की जो सेना थी, वो ज़्यादातर वेस्ट के लोग थे। उन्होंने उनके ऊपर और भी नशंसता करनी शुरू कर दी इस पाकिस्तानीज़ पर, उन्हें दबाना शुरू कर दिया, रिप्रेशन शुरू हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत बड़ी तादाद में शरणार्थी भारत में आने लगे अपनी जान बचाकर। और मई 1971 आते आते लगभग 2.5 मिलियन, मतलब 25 लाख के करीब शरणार्थी हमारी सीमा क्रॉस करके, हमारी सीमा जो ईस्ट पाकिस्तान से लगती थी, हमारे देश में आ गए। ये बहुत ही ख़तरनाक स्थिति पैदा हो गई। और क्योंकि हमारा जो वेस्ट बंगाल है, जो हमारा एक प्रदेश है, और ईस्ट बंगाल जो कि ईस्ट पाकिस्तान था, दोनों की भाषा एक थी, तो उनमें आपस में एक साझा, एक मित्रता, एक सद्भाव की भावना भी थी। तो हमारे बंगाली लोग बहुत सद्भावना रखते थे ईस्ट पाकिस्तान के प्रति, और उन्हें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं थी, और इसीलिए उनकी शरण में बहुत सारे लोग ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली वेस्ट बंगाल में, जो कि हमारा प्रदेश था, उसमें आ गए। इससे हमारी इकोनॉमी पर बहुत जोर पड़ा, और
जैसे जैसे पाकिस्तान की वेस्ट पाकिस्तान की नशंसता बढ़ती गई, तो बंगाल, जो ईस्ट बंगाल जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान था, उसके बहुत से जो फाइटर्स थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने भारत में एक चुपके से एक मुक्ति वाहिनी नाम की सेना बना ली। स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण हो चली थी। ऐसे में हम पर चार्ज लगने लगा कि भारत ईस्ट पाकिस्तानियों की मदद कर रहा है लिबरेट होने के लिए, आज़ाद देश बनने के लिए। तनाव इतना बढ़ गया था कि मिसेस गांधी, जो कि एक बहुत ही आला एडमिनिस्ट्रेटर थी, नेता थी, वो स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझ गई कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका, जो कि वेस्ट पाकिस्तान की मदद कर रहा था, उसने ऑलरेडी का कुछ एक जहाज, नेवल शिप्स बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी की तरफ भेज दिए थे। और उसने भारत के इरादों को कामयाब ना होने देने के लिए, क्योंकि उन्हें शक था कि शायद भारत मुक्ति वाहिनी की मदद करके ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद कराने का काम कर बैठे, तो उन्होंने एक धमकी हमको दे दी कि हम 5th फ्लीट भी भेज देंगे, जो अमेरिकी नेवल सेना का बहुत बड़ा जहाजी बेड़ा था, बहुत ताकतवर था। मिसेस गांधी ये थ्रेट आती उससे पहले ही स्थिति को समझ चुकी थी, बहुत दूरदर्शिता थी उनमें। तो उन्होंने हमारे तब के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, सोरेन सिंह साहब, सरदार सोरेन सिंह जी, उनको एकदम सोवियत यूनियन, मॉस्को भेजा। उन दिनों सोवियत यूनियन था, मॉस्को यानी कि रूस एक अलग देश नहीं था, इट वॉज ए संघ, USSR, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, वहाँ भेजा। और एकदम उन्होंने एक संधि USSR के साथ, मतलब सोवियत यूनियन के साथ की। इट वॉज द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। लेकिन ये ट्रीटी एक बहुत बड़ी दूसरी ताकत के साथ थी, विश्व की, जिससे एक मनोवैज्ञानिक तौर पर, साइकोलॉजिकली, इट वर्कड एज ए डेटरेंट, और अमेरिका को जरा समझ जाना पड़ा। तनाव बढ़ता गया और दिसंबर आते आते बहुत सारे शरणार्थी भी इधर आने लगे, बहुत हत्याएं होने लगी ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तानी सोल्जर्स की वजह से। और 16 दिसंबर 1971 को मुक्ति वाहिनी विजय पताका लेकर ढाका में दाखिल हुई और बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया गया। ये सही है कि भारतीय सैनिकों ने, भारतीय कमांडरों ने उनकी मदद की, क्योंकि अब लड़ाई खुलकर हो चली थी। ये 1971 की वॉर थी और इसको हमें अचानक 2 फ्रंट्स पर लड़ना पड़ा। एक तो ये ईस्टर्न फ्रंट, और इसी की वजह से और भी ज़्यादा तगड़ी लड़ाई, बहुत ही क्रिटिकली, बहुत ही नशंसनीय लड़ाई वेस्टर्न, हमारा जो बॉर्डर है वेस्ट पाकिस्तान के साथ, उस पर हुई। मुक्ति वाहिनी को विजय प्राप्त हुई, भारत को भी विजय प्राप्त हुई, क्योंकि कुछ एरिया वेस्ट पाकिस्तान का भी हमारे कब्जे में आ गया। लड़ाई में ऐसा होता है। और इसके साथ ही साथ करीब 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर, कैदी, युद्धबंदी ईस्ट पाकिस्तान में लिए गए। और फिर एक संधि हुई, शिमला संधि, जिसमें शिमला एग्रीमेंट बना एक, और उसके तहत प्रिजनर्स ऑफ वॉर वापस किए गए, जो कि शायद 3 साल लगे उन्हें सबको लौटाने में। सारे प्रिजनर्स भारत ने वापस कर दिए। शिमला एग्रीमेंट वॉज साइंड ऑन जुलाई 1972। शेख मुजीबुर रहमान साहब को 22 दिसंबर 1972 को आज़ाद कर दिया गया, करना पड़ा पाकिस्तान को। और वो ढाका आए और प्रेसिडेंट उन्हें मनोनीत किया गया, उन्हें अपॉइंट किया गया। उन्होंने मिसेस गांधी को इनवाइट किया और वो 17 मार्च को 1972 को ढाका गई।
इस विजय के लिए भारत के एक बहुत बड़े यशस्वी लीडर, जो बाद में बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने पार्लियामेंट में श्रीमती इंदिरा गांधी का स्वागत किया था, उन्हें दुर्गा कहकर उनको सम्मानित किया था। मेरा इससे क्या ताल्लुक है? जब 1971 का ये गृह युद्ध ईस्ट पाकिस्तान में चल रहा था, जो बाद में युद्ध बना, उन दिनों में बीबीसी में बहुत एक्टिव था एज ए न्यूज़ रीडर एंड ऑल्सो ए प्रोग्राम कंट्रीब्यूटर। कभी कभी कैजुअल तौर पर मैं रिपोर्टिंग भी करता था। और युद्ध के दिनों तो हम दो न्यूज़ रीडर एक साथ एक लंबी बुलेटिन करने लगे, तो हम लोग काफ़ी प्रचलित भी हो गए थे, हमारा नाम भी हो गया था। तो 1971 के में ही मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी लंदन में भारत। उसकी वजह से मैंने अपनी जो मेन जॉब थी सिविल सर्विस की, वो छोड़ दी थी। वो छोड़ने के बाद मेरा जो कुछ भी मेरा इनकम का साधन था वो सिर्फ बीबीसी था। तो ये देखते हुए मैंने अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी शुरू की थी, एड फिल्म्स बनाना शुरू किया था अर्ली 1972 में। तो उस दौरान मेरे संपर्क में 2-3 ईस्ट पाकिस्तानी सज्जन आए, जो ईस्ट पाकिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेशन बनने वाला था उसके लिए काम करते थे। और वो एक चार्टर्ड फ्लाइट कंपनी उन्होंने शुरू की थी जिसका नाम था बांग्लादेश विमान। उसकी एडवर्टाइजिंग कराने के सिलसिले में जो एशियन मीडिया है, ईस्ट पाकिस्तानीज़ का, वेस्ट पाकिस्तानीज़ का और भारतीयों का, जो उन दिनों था, अखबार, मैगज़ीन्स वगैरह, उनमें इश्तहार वगैरह छपवाने के लिए, तो मेरा उनसे अच्छा संबंध बन गया था। बल्कि शुरू के दिनों में जब उन्होंने अपनी ये चार्टर कंपनी शुरू की थी, वो कभी कभी मेरा दफ्तर, जो कि खुद एक बड़े से कमरे में था, छोटा दफ्तर था, उसको शेयर भी करते थे। कुछ 2-3 हफ्ते उन्होंने शेयर किया, तो हमारा एक अच्छा संबंध बन गया। तो जब बांग्लादेश में एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली बन गया, जनवरी फरवरी आते आते 1972 में, तो उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि मुझे बांग्लादेश जाना चाहिए, देख के आना चाहिए। उन्होंने मुझे बहुत जोर देकर कहा कि आपको अच्छा लगेगा वहाँ जाना, लोग आपको जानते हैं, और साथ ही आप हमारे जो हेड ऑफिस है उनसे बात भी कीजिएगा। तो मैं 1972 में ही बांग्लादेश गया। कलकत्ता से एक छोटा सा प्लेन था, डकोटा, उसमें वो एक फ़्लाइट थी उनकी। तब तक एयरलाइन बन चुकी थी जिसका नाम बाद में विमान बना। तो उसमें मैं गया। हवाई जहाज़ छोटा था, पायलट्स को पता चला कि मैं विनोद पांडे बैठा हुआ हूँ, तो मेरा नाम भी मालूम था, क्योंकि बीबीसी के जितने भी न्यूज़ रीडर्स थे वो बड़े पॉपुलर थे ईस्ट पाकिस्तान में। तो उन्होंने मुझे फ़्लाइट डेक पर बुलाया, छोटा सा फ़्लाइट डेक था, और मुझे बहुत वार्मली हाथ मिलाया और मुझे कहा कि आप यहाँ खड़े होकर अब देखिए स्वतंत्र बांग्लादेश को, हम अब स्वतंत्र बांग्लादेश में घुसेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैं हवाई जहाज़ जब नीचे उतरा और इमिग्रेशन में गया, तो मैंने जब अपना पासपोर्ट रखा, पासपोर्ट पर कहीं मेरे प्रोफेशन के तौर पर लिखा हुआ था ब्रॉडकास्टर। तो जैसे ही इमिग्रेशन वालों ने देखा ब्रॉडकास्टर, वो जोर जोर से कहने लगे, बीबीसी बीबीसी बीबीसी, आइए आइए, जल्दी जल्दी स्टैंप लगा दी, जल्दी जल्दी। 2-3 लोग मुझे बड़ी इज्जत के साथ बाहर ले गए, बहुत गर्मजोशी के साथ एक प्यारा सा स्वागत मुझे मिला। और उनके जो हेड ऑफिस के ख़ास लोग थे, जिनको ये लंदन के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने ख़बर दे दी थी, तो उन्होंने मुझे एक अच्छे होटल का सजेशन दिया जहाँ मैं ठहरा। पैसे मैं नहीं दिए, पर उन्होंने मेरा बड़ा अच्छा इंतज़ाम, एक बड़े अच्छे होटल में, देयर वर ओनली 2 मेजर होटल्स इन ढाका, उनमें मैं ठहरा। और एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी लोग थे सबसे बड़ी बेतकल्लुफ़ी के साथ मिलवाया, बहुत वार्मली मिलवाया। और मैं 2-3 दिन के बाद बहुत हंसी खुशी के साथ बहुत
feeling very happy, I returned to my country and then finally to UK where I lived. आज मुझे लौटने के बाद उनका अकाउंट तो नहीं मिला, मुझे उनकी एडवर्टाइजिंग तो नहीं मिली क्योंकि शायद और बड़ी फोर्सेस वहाँ आ गई थी। बट क्योंकि मेरा जो तजुर्बा हुआ बांग्लादेश में, ढाका में, वो इतना अच्छा था, इतना प्यारा था, इतनी मोहब्बत का भरा हुआ था कि मुझे लगा बांग्लादेश की आज़ादी की स्वर्ण जयंती के अवसर पर मुझे ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा तजुर्बा है, ये भी एक तरह की यात्रा थी, ए फ्रेंडशिप जर्नी और जर्नी ऑफ लव एंड कोऑपरेशन, हैप्पीनेस, वो लौट आई, वो यादें आई मुझे। तो मैंने सोचा जर्नी में कभी कभी ऐसे वाक़यों का भी जिक्र करना चाहिए, ख़ास तौर पर ऐसे मौके पर जब कल खुद हमारे राष्ट्रपति उनके यहाँ गए और उन्हें सद्भावना के साथ बधाई दी उनकी गोल्डन जुबली के अवसर पर, आज़ादी की स्वर्ण जयंती के अवसर पर। आज सिर्फ इन्हीं उद्गारों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। प्लीज़ कंटिन्यू टू वॉच आवर प्रोग्राम्स फोर फिंगर्स फार्मूला एंड जर्नी। Please subscribe to our channel Vinod Pandey Infotainment and also kindly put your comments, that helps. Thank you so much.